हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग चेक बॉक्सेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं एंड चेक बॉक्सेस की वैल्यू को स्टेट में कैसे स्टोर करवा के रख सकते हैं। आप बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टेट में स्टोर करवाया था, उसी तरीके से चेक बॉक्स की वैल्यू को भी स्टोर करवा देंगे। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग होती है। जब आप लोग इनपुट फील्ड का यूज करते हो ना, तो आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू होती है, बट जब आप लोग चेक बॉक्स यूज करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल चेक बॉक्स नहीं, आपके पास मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो हम लोग एक यूजर की स्किल्स चेक करना चाहते हैं, कितनी स्किल्स हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक यूजर में मल्टीपल स्किल्स हो, पीएचपी, जेएस, जावा, इस तरीके से हो। तो मे भी यूजर एक स्किल सेलेक्ट करेगा, मे भी मल्टीपल स्किल सेलेक्ट करेगा, हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो स्टेट होती है उसके अंदर वैल्यू एरे की फॉर्म में स्टोर करवानी होती है। सो पहले वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, और जैसे हम लोग यहाँ पे अनचेक करेंगे तो उस वैल्यू को रिमूव भी करवाना होता है, और वही इस पार्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक बॉक्सेस बनाने हैं। देन चेक बॉक्सेस के लिए स्टेट को डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट जो चेक बॉक्स की वैल्यू होगी उसको स्टेट के अंदर स्टोर करवाएंगे, और अनचेक करने पे चेक बॉक्स की वैल्यू को स्टेट से रिमूव भी करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब कोड पे चलते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं चेक बॉक्सेस के लिए, बिकॉज हम लोग हर बार app.tsx में ही काम कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे पार्ट में देखा होगा। तो मैं यहाँ पे एक अलग से फॉर्म बनाता हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ चेक बॉक्सेस डॉट JSX। ऑलराइट, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का यहाँ पे नाम रख लेता हूँ मैं चेक बॉक्सेस, एंड ये रिटर्न करेगा यहाँ पे किसको, एक डिव को रिटर्न करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने डिव को रिटर्न करवाया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक h3 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, सिलेक्ट योर स्किल्स। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चेक बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम स्किल्स रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। स्किल्स मुझे बेटर लग रहा है यार, मैं इसका नाम स्किल्स रख देता हूँ। चेक बॉक्सेस मैंने पता नहीं क्यों रख लिया। ठीक है, सो मैंने स्किल्स रखा इसका नाम। ऑलराइट, देन इसको भी हम लोग यहाँ पे स्किल्स कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे आऊँगा, स्किल्स लिखूँगा। एक्सपोर्ट नहीं करा क्या मैंने, कर तो दिया। एनीवेज चलो ठीक है, यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं, हाँ अब आ गया अपने आप। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे चेक करोगे यूआई के ऊपर, तो आपको यहाँ पे स्किल्स दिख गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, अब तक सब ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चेक बॉक्सेस लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया। चेक बॉक्स कैसे लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ इस तरीके से। सो जैसे मैंने इसको बंद करा, इसके साथ में कुछ टेक्स्ट तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी आ गया, तो मैं एक टेक्स्ट भी लगा देता हूँ इसके साथ में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ PHP। ठीक है, तो मैं PHP करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, दिख तो प्रॉपर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं PHP के ऊपर क्लिक करूँ तो ये भी चेक और अनचेक हो, अब जो कि अभी नहीं हो रहा। इस चीज़ के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक लेबल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेबल लेता हूँ, इसको बंद करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ PHP। और जैसे आपने यहाँ पे करा, इसकी एक ID भी दे दो। यहाँ पे इसकी ID मैं दे देता हूँ यहाँ पे PHP, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML4। HTML4 क्या करेगा, इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ में बाइंड कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PHP, एंड देन नाउ यू विल सी कि जैसे मैं इसको चेक अनचेक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर PHP के ऊपर, तो चेक बॉक्स भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ठीक है, देन मैं सेम इसी तरीके से कुछ और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, 2, 3, 4, उनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि PHP। अच्छा, मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी दे देता हूँ साथ में। तो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ PHP। ठीक है, सो ये वैल्यू भी मैं एक साथ ही डाल देता हूँ, ताकि एक साथ ही बाद में चेंज हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड है, बट मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में ना आके अलग अलग लाइन्स के अंदर आए। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, BR टैग ले सकते हो इस तरीके से, एंड इस BR टैग की आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। 2 BR टैग ले रहा हूँ। आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ करो इतना लाइन गैप देने के लिए। मेरा रीज़न ये है ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम करना चाहता हूँ, स्टाइल वगैरह के ऊपर टाइम वेस्ट इतना करना चाहता नहीं। अब देखो, जैसे मैं इस पर चेक कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं सारे के सारे। ऐसा क्यों, बिकॉज इन सब की एक ID है और ये फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ में काम करती है। अब मैं इनको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे सेकंड एलिमेंट की ID देता हूँ JS, इसकी वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे JS इस तरीके से,
यहाँ पे भी JS और यहाँ पे कर देता हूँ JS इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये सेकंड वाला है JS हो गया, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, बट ये फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं अभी भी। देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेट्स से नोड, ID भी इसकी नोड डाल दूंगा, नोड HTML4, और यहाँ पे भी मैं इसको नोड डाल देता हूँ, राइट। अब लास्ट वन रह गया, लास्ट में एक जावा डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जावा HTML4 जावा एंड UI के ऊपर विजिबल रहने के लिए भी जावा। सो अब ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमें स्टेट के अंदर इनकी वैल्यू को गेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन क्यों ले रहा हूँ मैं, एक कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट के अंदर यहाँ पे लूँगा स्किल्स, आप इसका नाम चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो। देन स्किल सेट, इस तरीके से मैंने सेट स्किल्स, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, सेट स्किल्स, ठीक है। और ये एक स्टेट रहेगी, और जैसे मैंने बताया इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो एरे की फॉर्म में रहेंगी। तो यहाँ पे इनिशियली मैं यहाँ पे ब्लैंक एरे डाल देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ठीक है। और अब मैं इस ब्लैंक एरे को क्या करता हूँ, एक H1 टैग लेके यहाँ पे इसको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो एरे का नाम है मेरा स्किल्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे कुछ आने वाला है नहीं, ये क्या हुआ, अच्छा ये मैंने गलती से क्या कर लिया, डिव से बाहर रख दिया, मैं इसको डिव के अंदर रखता हूँ। देन आप देखोगे कि यहाँ पे अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिख नहीं रहा। अगर मैं इसमें कुछ एरे ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया जावा, तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। देन मैं इसके अंदर सेकंड एलिमेंट ले लेता हूँ PHP, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको PHP भी दिख रहा है, ठीक है। तो इनको जैसे जैसे मैं डालूंगा वो चीज़ें यहाँ पे विजिबल भी होती रहेंगी और आपको पता चलता रहेगा कि क्या हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे एक फंक्शन बनाना है इन स्टेट जो चेकबॉक्सेस इनको हैंडल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे लूँगा हैंडल स्किल्स, और हैंडल स्किल्स के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो इवेंट आएगा ना उसको गेट करूँगा, और इवेंट आएगा मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर से। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग लगा दूंगा एक बार के लिए, और यहाँ पे कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इनपुट फील्ड है ना, इस पे मैं ऑन चेंज लगा देता हूँ। ऑन चेंज लगाया तो ये वाला मेरा जो हैंडल स्किल है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे। सो एक बार करता भी हूँ चेक, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो PHP मुझे यहाँ पे मिल गई। चेक कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ, मुझे PHP की वैल्यू मिल रही है, भाई इसकी वैल्यू ये है। चेक अनचेक का फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मुझे चेक और अनचेक भी करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ कोमा लगा के, यहाँ पे टारगेट डॉट चेक्ड करूँगा। अब ये मुझे बताएगा कि वैल्यू ट्रू हुई है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी चेक कर रहा हूँ, तो इसने मुझे बोला PHP और चेक्ड हुआ है, भाई ट्रू है। इसको हटा दूंगा तो इसने बोला वैल्यू तो PHP बट ये फॉल्स हो गया, इस बार चेक नहीं हुआ, आपने अनचेक करा है। अब सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, बिकॉज इवेंट इसी के ऊपर लगा है। तो मुझे क्या करना है, सेम इवेंट उठा के हर किसी के ऊपर डालना है, और कुछ खास नहीं करना अभी के लिए। कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं जावा पे क्लिक करूँगा, कह रहा है कि जावा ट्रू हुआ है। नोड पे करूँगा, कह रहा है भाई नोड भी ट्रू हुआ है। JS कहता भाई JS भी ट्रू हुआ। PHP भी ट्रू हुआ। अब मैं नोड को हटा दे रहा हूँ तो कह रहा है नोड और ये फॉल्स हो गया। जावा कह रहा है जावा और ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले चेक करूँगा कि इफ़ अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सेट स्किल्स, इसके अंदर मैं जो मेरे पास यहाँ पे है ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो अब आप देखोगे इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मैंने JS को डाला, अब JS भी मिल गई। नोड को डाला, नोड भी मिल गई। जावा को डाला, जावा मिल गई। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आ पा रही, बस एक ही वैल्यू यहाँ पे इसको मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने PHP करा, PHP आ गई, अब JS आ गई, अब नोड आ गई, अब मैं PHP को हटा के फिर से PHP करता हूँ तो PHP आ गई। बट मुझे तो मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए ना यहाँ पे सारे जिनको चेक कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले एरे स्प्रेड ऑपरेटर इस तरीके से कि स्किल के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो दे दो, स्किल हो गया, इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद
कि जितनी पहले से वैल्यू है स्किल के अंदर, जितनी पहले वैल्यू है वो, और न्यू जो वैल्यू चेक हुई है वो। देयर वी गो। ठीक है, अब देखो PHP, JS, नोड, जावा, चारों आ गई, बिकॉज जितनी पहले वैल्यूज हैं वो और एक न्यू वैल्यू इस तरीके से ऐड हो जाती है। इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर मैंने पहले से पार्ट बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा और या फिर आपको स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में आइडिया नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के लिए स्प्रेड ऑपरेटर। उसके बाद अगर भाई अनचेक होता है तो क्या करना है, ये तो चेक में कर लिया हम लोगों ने। अब अनचेक के अंदर क्या करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे पहली चीज़ तो जो स्किल्स हैं इनको हटा दो आप यहाँ से, स्किल्स जो पुराने वाली स्किल्स हैं सबको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से। सो देखो समझने की कोशिश करो कि हमें करना क्या है। जिसको हमने अनचेक करा, ये सारी की सारी चेक हैं, जिसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, मान लो नोड को अनचेक कर रहा हूँ, तो नोड को हटा के बाकी सबको हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फिल्टर फंक्शन होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्किल, ठीक है, इसके ऊपर फिल्टर फंक्शन लगा दो कि वैल्यूज को फिल्टर कर दो, डॉट फिल्टर इस तरीके से, और ये एक आइटम देगा आपको इस तरीके से। इसने एक आइटम दिया, ये बेसिकली एक अपने आप में फंक्शन रखता है, तो एरो फंक्शन डाल देता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, तो ये एक आइटम रखेगा एंड देन ये आइटम में क्या बोलेगा कि भाई अगर जो ये आइटम है नॉट इक्वल टू मेरी करंट वैल्यू है तो इसको रख लो, और करंट इक्वल है तो इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। अब इस चीज़ का इसने क्या बोला, मान लो कि मेरे पास नोड सेलेक्टेड है, कह रहा नोड जो चीज़ आपकी यहाँ पे मैच नहीं हो रही उन सारी चीज़ों को रख लो, बिकॉज हमने नॉट इक्वल टू कर दिया ना, कि जो यहाँ ये वाली चीज़ है उससे मैच नहीं हो रही ना आइटम के अंदर, उसको रख लो, बाकी सारी चीज़ों को हटा दो। मैं UI भी बताता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हैं, मैं नोड को यहाँ से अनसेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ये हो भी गया वैसे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नोड को करा तो ये कह रहा है कि जो अभी आपने करंट वैल्यू सेलेक्ट करी है वो नोड में है, वो मैच नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ के सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर रख लो स्किल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, बिकॉज अदरवाइज एरे के अंदर एरे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया एंड ये परफेक्टली काम करेगा। 1 2 3 4 सारी वैल्यूज चेक कर ली, नोड को हटा दिया, JS को हटा दिया, फिर JS को सिलेक्ट कर लिया, नोड को सिलेक्ट कर लिया, जावा को हटा दिया, जैसे मर्जी कर लो, परफेक्टली काम कर रही हैं सारी की सारी चीज़ें, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब सबको मैं हटा भी देता हूँ, देर भी को सारी की सारी चीज़ें हट गई। अब मैं फिर से सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। फिल्टर फंक्शन इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। अगर आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा पार्ट बना भी दूंगा इसके लिए, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़रूरी भी है, मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर उसको ऐड करूँगा। और स्प्रेड ऑपरेटर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सो इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, फिल्टर के बारे में, या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि एक एरे में से वैल्यूज़ को निकालोगे कैसे, या फिर एक एरे के अंदर वैल्यूज़ को न्यू वैल्यू को ऐड कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और चेकबॉक्स के ऊपर भी आपको टास्क भी जा सकते हैं, एक टास्क है आपके लिए कि चेकबॉक्स के अंदर चेकबॉक्स की आप सारी की सारी वैल्यूज़ को कैसे गेट करोगे, कैसे रिमूव करोगे, राइट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।